हेलो फ्रेंड्स, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम स्मॉल वीडियोस के थ्रू ये कंप्लीट सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन रॉक सिस्टम मीन्स भारत की भूगर्भीय संरचना। भारत की भूगर्भीय संरचना में हम अलग अलग रॉक सिस्टम, अलग अलग चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले उसमें रॉक आती है आर्कियन रॉक। आर्कियन रॉक को इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान भी बोला जाता है। इसका निर्माण जब हमारी पृथ्वी बहुत गर्म हुआ करती थी, तप्त पृथ्वी थी, इसके ठंडा होने के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये सबसे प्राचीन है, ओल्डेस्ट रॉक है ये। अब ओल्डेस्ट रॉक है, इस समय जीवों का विकास नहीं हुआ था, तो इसमें फॉसिल मीन्स जीवाश्म भी नहीं मिलते हैं, फॉसिल नहीं मिलते हैं। ठीक है। और इसमें कौन कौन सी रॉक्स मिलती हैं? नीस, ग्रेनाइट आपने पढ़ा होगा, ग्रेनाइट, ठीक है, सिस्ट, इस तरह की रॉक्स आर्कियन रॉक सिस्टम में मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है धारवाड़ रॉक सिस्टम। धारवाड़ रॉक सिस्टम का नाम धारवाड़, कर्नाटक में धारवाड़ नामक जगह के नाम पर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ धारवाड़ में देखी गई थी, तो उसको धारवाड़ रॉक सिस्टम बोला गया। इसका निर्माण कैसे हुआ है? जो हमारी आर्कियन रॉक्स थी, इसके अपर्दन मीन्स वेदरिंग के परिणाम स्वरूप धारवाड़ रॉक सिस्टम का विकास हुआ है। धारवाड़ रॉक सिस्टम आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपको नाम से ही पता है कि कर्नाटक के धारवाड़ नामक जगह के नाम पर इसका नाम रखा गया, तो कर्नाटक में पाई जाएगी। इसके अलावा नागपुर, जबलपुर, गुजरात में, हिमालय के लद्दाख, जास्कर, हिमालय में नहीं बल्कि ट्रांस हिमालय में लद्दाख, जास्कर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। आर्थिक दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण रॉक्स हैं, क्योंकि इनमें बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जैसे लोहा है, सोना है, मैग्नीज है, ये सब हमारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारी कोडप्पा रॉक्स। कोडप्पा रॉक का नाम आंध्र प्रदेश में कोडप्पा के नाम पर, कोडप्पा नामक जगह के नाम पर दिया गया है। अब धारवाड़ रॉक का जो निर्माण हुआ था आर्कियन के अपर्दन के फलस्वरूप हुआ था, और कोडप्पा रॉक्स का निर्माण कैसे होगा? धारवाड़ के अपर्दन के फलस्वरूप। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपके मिनरल्स नहीं मिलते हैं, मेनली लोहा और मैग्नीज इसमें पाए जाते हैं। ये रॉक्स कहाँ कहाँ मिलती हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन जगहों पर ये रॉक्स मिलती हैं। आप जो रॉक्स का डिवीज़न है मीन्स कहाँ कहाँ आपके रॉक्स मिलती हैं, कौन सी रॉक्स मिलती है किस एरिया में, ये आप इस मैप के थ्रू आप रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी विंध्यन रॉक्स। विंध्यन रॉक्स, इसमें काफ़ी सारे हमारे मिनरल्स मिलते हैं, और सबसे पहले फर्स्ट साइन ऑफ फॉसिल्स मीन्स सबसे पहले जो जीवाश्म हैं वो इसी रॉक में मिलते हैं। इसके पहले वाली जो रॉक्स हैं इनमें आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, इनमें हमारे जीवाश्म या फॉसिल नहीं मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है गोंडवाना रॉक्स। गोंडवाना रॉक्स इंडिया के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ 98% ऑफ कोल, जो इंडिया का जो टोटल कोल प्रोडक्शन है उसका 98% इंडिया का कोल प्रोडक्शन केवल गोंडवाना रॉक्स से मिलता है। ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको? महानदी घाटी मिलेगा, जहाँ जहाँ आपका कोल प्रोडक्शन होता है वहीं वहीं ये रॉक्स मिलती हैं। जैसे महानदी घाटी हुई, गोदावरी घाटी हुई, ठीक है, दामोदर घाटी हुई, सोन घाटी हुई, सो यहाँ आपके गोंडवाना रॉक्स मिलती हैं। उसके बाद आपका आता है डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप नाम से पता चल रहा है कि डेक्कन प्लेटू में मिलेगा। अब ये बना कैसे है कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, मीन्स यहाँ पहले वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती थी, तो लावा निकला, लावा ठंडा हुआ, तो हमारा डेक्कन ट्रैप बना है। ठीक है। अब इससे एक और चीज़ का निर्माण हुआ। किस चीज़ का निर्माण हुआ? ब्लैक सॉइल या रेगुड सॉइल, जो हमारी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉइल है। ठीक है। तो ये चट्टानें हमारी कहाँ मिलेंगी? ये साउथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर डेक्कन ट्रैप
की चट्टानें मिलती हैं। फिर सबसे नई चट्टान कौन सी? टर्शरी चट्टानों ये कहाँ मिलती हैं आपकी? ये हिमालय में मिलती हैं। आपको पता है कि हिमालय काफ़ी नए पर्वत हैं, तो ये टर्शरी चट्टानें आपकी हिमालय में मिलती हैं। तो आज हमारा ये इंडियन रॉक सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कुछ और चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू।